मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुखिया का ये बयान बहुत कुछ कहता है। सीधे तौर पर न सही, लेकिन ये संकेत दे ही दिए कि आज नहीं तो कल कुछ ऐसा होने वाला है जो अरुण यादव के लिए बेहतर तो कतई नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष अरुण यादव के बयान देने का तरीका और हाव भाव बता रहे थे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है पार्टी में, और कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव शायद यूपी चुनाव के बाद हो सकता है और अरुण यादव की कुर्सी छीन सकती है। कमल के गढ़ बन चुके मध्य प्रदेश में मिल सकती है कमलनाथ को कांग्रेस की कमान। कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ ने भी अपनी नई जिम्मेदारी के लिए हामी भर दी है। शायद यही वजह है कि उनके सरकारी आवास पर अचानक हलचलें भी तेज हो गई हैं। लेकिन जरा सुनिए पार्टी में बदलाव के सवाल पर अरुण यादव की क्या प्रतिक्रिया थी। कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ये हमारा क्रम जारी है, कम रुकने वाला नहीं है। कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी सभी हमारे मार्गदर्शक के रूप में अपना पूरा मार्गदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जो निर्देश मुझे राहुल जी और सोनिया दी ने दिया उसका पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जरा जानिए आखिर क्यों अरुण यादव की विदाई तय मानी जा रही है। अरुण यादव आज तक कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। पूरे कार्यकाल में कांग्रेस में जान फूंकने की कभी कोशिश नहीं की। अरुण यादव कभी भी सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हो पाए। उनके कार्यकाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी हारी। नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन दयनीय रहा। ये तो बात थी अरुण यादव की, लेकिन कमलनाथ 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, एक मंझे हुए राजनेता हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि कमलनाथ जरूरी है या मजबूरी। कमलनाथ के आने से पार्टी की गुटबाजी पर लगाम लग सकती है। हर स्थिति से निपटने में कमलनाथ माहिर हैं। राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने में भी माहिर हैं कमलनाथ। उनकी गांधी परिवार में भी गहरी पैठ है। छिंदवाड़ा समेत महाकौशल क्षेत्र में भी कमलनाथ का दबदबा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, ना ही कोई फर्क पड़ेगा नाथ के आने से। चलने दीजिए, कांग्रेस चर्चा में कैसे रहेगी। कभी कमलनाथ आ रहे हैं, कभी ज्योतिरादित्य आ रहे हैं, राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया जी आ जाएं। मध्य प्रदेश में कोई जमीन कांग्रेस की नहीं बची। आप खुद ही करेंगे कुछ असर होगा तो थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन 30-35 सीट से हो सकता है 2-4-5 सीटें बढ़ जाएं। देखिए ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये आम आदमी कहने लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने विरोध की भूमिका भी ठीक प्रकार से निभाई नहीं है। अरुण यादव तो अपने कार्यकाल में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में जान फूंक पाएगा। क्या कांग्रेस कर पाएगी मिशन 2018 फतेह, या फिर बाजी भाजपा के ही हाथ रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विषय पर चर्चा करें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या यूपी चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में होगा बड़ा फेरबदल? क्या कमलनाथ के आने से सुधरेगी कांग्रेस की हालत? क्या शिवराज सिंह का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होंगे नाथ? क्या शत्रुओं में बटी कांग्रेस नाथ के नाम पर एकजुट होगी? तो मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से मध्य प्रदेश की प्रतिपक्ष की राजनीति में लंबे समय से बदलाव की आहट आ रही है, लेकिन वो आहट सिर्फ आहट सुनाई पड़ती है और कई बार वो गुम भी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये आहट कुछ तेज है और बदलाव का संकेत दे रही है, क्योंकि नाम बार बार उछल रहा है कमलनाथ का। और ये कमलनाथ, जिन्हें हम कमल हाथ भी कह सकते हैं, क्योंकि हाथ का पंजा उनके हाथ में आएगा और मध्य प्रदेश में खिलते कमल को वो पकड़ने की कोशिश करेंगे या उसकी पंखुड़ियां तोड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कमल हाथ होकर जब आएंगे तो शायद एक कांग्रेस में युगांतकारी परिवर्तन की उम्मीद करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में
तीन विशेष मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विभांशु जोशी जी, कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद सलीम जी और वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मामला चूंकि कमलनाथ का है और मोहम्मद सलीम के कमलनाथ से ताल्लुक़ सबको पता है। वो मध्य प्रदेश के उन नेताओं में हैं जो कमलनाथ के बहुत करीबी, आज से नहीं है, वर्षों से रहे हैं। कह सकते हैं कि करीब पिछले 30 सालों से वो उनके नज़दीक हैं और इसलिए वो जो कुछ बताएंगे कमलनाथ के बारे में, उम्मीद करते हैं कि वो सच के आसपास होगा, सच के निकट होगा। इसलिए सबसे पहले मोहम्मद सलीम साहब, आपकी तरफ, क्या कमलनाथ सच में कमल हाथ होने वाले हैं या वो फिर कमलनाथ बनकर ही रह जाएंगे? आपकी राय। हमारी बहुत लंबे वक्त से हमारी मांग चल रही है कि मध्य प्रदेश में अगर आदरणीय कमलनाथ जी को बागडोर सौंपी जाती है तो हम 2018 का जो मिशन है उसमें हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, और कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि हम सरकार बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर उनको नहीं मिलता है तो? देखिए, बात यह है कि कमलनाथ जी के आने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि वो इतने ज़्यादा सीनियर लीडर हैं कि चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, या सिंधिया जी हों, या खुद अरुण यादव जी हों, क्योंकि अरुण यादव जी के भी फादर कमलनाथ जी के बड़े करीबी रहे और उन्होंने वक्त वक्त पे सभी बड़े लीडर्स को सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय कमलनाथ जी आते हैं तो सारे लोग मिलके कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो 2018 का जो मिशन है उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। मान सकते हैं कि कमलनाथ के आने के बाद कांग्रेस में युग परिवर्तन होगा, क्योंकि कांग्रेस में कमलनाथ जी केंद्र में तो रहे हैं, भूमिका में तो रहे हैं, केंद्रीय भूमिका में, लेकिन मध्य प्रदेश की बागडोर उन्होंने कभी नहीं संभाली या उनको कभी नहीं मिली। मैं लौटूंगा, मेरा सवाल आपके पास बना हुआ है कि अगर कमलनाथ जी नहीं तो क्या? इस सवाल का मैं आपसे दूसरे राउंड में उत्तर लूंगा। उसके पहले जोशी जी, आपके पास कमल है और कांग्रेस के पास हाथ है, और अब उसको पकड़ने के लिए कमलनाथ बनकर आ रहे हैं, कमल हाथ। आपको लगता है कि चूंकि कमलनाथ का प्रबंधन बहुत ज़बरदस्त है, वो संगठन के लिहाज से भी प्रबंधन करने में माहिर, और अभी जो एक चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उसमें विवेक तनखा जी को जिस तरह से वोट मिले हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी कमलनाथ के प्रबंधन का एक नतीजा है, उनके मैनेजमेंट का नतीजा है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो अभी शहडोल में उपचुनाव हुआ था, हालांकि कांग्रेस वहाँ बिखरी हुई थी, यद्यपि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम एकजुट थे, तभी भारतीय जनता पार्टी को हमने 60,000 की बढ़त पर रोका, लेकिन कमलनाथ वहाँ अकेले पड़ गए थे आखिरी दौर में। उनके साथ विवेक तनखा थे और कमलनाथ जी थे। अगर कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस होती तो शायद कमलनाथ जो है वो सच में कमल हाथ हो जाते। आपको क्या लगता है? देखिए राघवेंद्र जी, मैं पहले तो एकदम साफ तौर पर आपको बोल दूं कि भाजपा का, मध्य प्रदेश में भाजपा का और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का तिलिस्म तो कभी कोई तोड़ नहीं वाला ही नहीं, लेकिन कभी न कभी तिलिस्म टूटता है ये आप। लेकिन जो आज के हालात हैं, जिस तरीके से पाँव पाँव भैया पूरे जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और पूरे मध्य प्रदेश की उन्होंने पूरी जानकारी ले रखी है और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से घूम रहे हैं, तो तिलिस्म टूटने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस असफलताओं से लगातार विचलित हो रही है और ये प्रयोग धर्मिता की जो राजनीति है कांग्रेस की, ये वो करने की कोशिश कर रही है। तो ये कहना कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस के नाथ मध्य प्रदेश में बन पाएंगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसा कि आपने खुद ही बोला कि उन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव के लिए उन्होंने प्रयास किया था और एक राज्यसभा की सीट में जो भी परिणाम आए वो देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री रहे और एक बड़े अच्छे फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर उनको, सत्ता के मैनेजमेंट के तौर पर उनको जाना गया। संगठन के तौर पर कमलनाथ जी के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है और मध्य प्रदेश में भी उनके पास ऐसा भी कोई अनुभव देखा दिया नहीं है। उनकी जितनी भी लोकप्रियता है वो भी छिंदवाड़ा में है और छिंदवाड़ा के भी विधानसभा के परिणाम आपके सामने हैं कि वहां पर भी अभी उनके पास 2 ही विधानसभा हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कमलनाथ जी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर आए और वो जो छिंदवाड़ा की जो उनकी 2 विधानसभा बची हैं वो भी कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जनता के बीच में कैसे जाए, जनता के विकास के कार्यों के बारे में कैसे बात करे। और देखिए, मजबूत विपक्षी बात तो भाजपा हमेशा केंद्र में भी करती आई है और राज्य में भी करती आई है। लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, वो अपना प्रयोग करती रहेगी। बिल्कुल, आप मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं
और कांग्रेस मजबूती से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। एक बात मैं थोड़ी सी आपकी बात में जोड़ना चाह रहा था कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले वो कभी सत्ता में नहीं रहे थे। वो सत्ताधारी दल के सदस्य तो थे, लेकिन उसके पहले वो कभी मंत्री, संसदीय सचिव तक नहीं बने थे। पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया, एक्सीलेंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी और यही वजह है कि वो 3 बार बने मुख्यमंत्री और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री रहने का। तो ये कहना थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कभी संगठन में नहीं रहे हैं यहाँ भूमिका में, इसलिए वो संगठन का काम नहीं देख मैंने पाए। ये कहा कि वो जो उन्होंने जी मैंने वो ये कहा जो आपने राज्यसभा वाली बात कही कि वो जो उनकी सफलता थी वो अपर हाउस की सफलता थी। उन्होंने अपर हाउस में मेरा कहना है कि अब वो जब लोअर हाउस में आएंगे, जब वो लोअर हाउस में आएंगे, जब पार्टी के मुखिया बनकर आएंगे, तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इसके पहले कभी मुखिया के तौर पर काम नहीं किया, इसलिए शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे या उनको दिक्कतें जाएंगी। क्योंकि हमेशा जब भी कोई काम करता है आदमी तो पहली बार तो करता है ना, उसके बाद फिर वो बार बार करता है। तो हम कह सकते हैं कि आशंकाएं कुछ भी हम किसी के बारे में कहें, लेकिन जो पार्टी कमलनाथ जी को अपना हाथ बनाने जा रही है या बना सकती है, अभी चूंकि निर्णय नहीं हुआ है, तो जरूर दिक्कतें पैदा करेंगे, क्योंकि कमलनाथ मैनेजमेंट में बहुत मास्टर आदमी है। पवन जी, आपने दोनों को सुना, क्या लगता है अगर कमलनाथ जी आए तो भाजपा के लिए चुनौती होंगे या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी आते हैं तो उसका एक फायदा तो ये होगा क्योंकि वो एक बहुत लंबे अरसे से 4 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और वो हर नेता की व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। खासकर कांग्रेस की तो वो सभी की रखते हैं, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना उनको पार्टी संगठन में डैमेज कर सकता है, ये सब जानते हैं वो। तो उनका प्रबंधन को भी, उनके प्रबंधन को लेकर भी हमेशा मास्टरी मानी गई है, खासकर छिंदवाड़ा में लोग बागों ने देखा ही है। इसके अलावा महाकौशल में भी उनका प्रभाव है। दूसरा, उनका एक और, हर जिले में उनका कोई ना कोई समर्थक है। तो इसलिए इस लिहाज से अगर आज जो कांग्रेस जी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है जी, पीसीसी इस वक्त मतलब जो अरुण यादव की टीम है जो इस वक्त जो खड़ी है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि अरुण यादव के खुद के व्यक्तिगत समर्थक हर जिले में नहीं है। ये एक बदलाव आ सकता है जो बीजेपी के लिए चुनौती आगे हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ के हर जिले में कहीं ना कहीं समर्थक हैं और मजबूत समर्थक हैं। उनके साथ कई एमएलएज हैं और अब जो स्थिति बनी है कांग्रेस की, उसका विरोध, जो सरकार का जो विरोध उसे जिस ताकत से करना चाहिए वो दिखता नहीं है सड़कों पर। एआईसी से भी कई प्रोग्राम्स उसको दिए जाते हैं तो वो उस ताकत से नहीं सड़क पे दिख पाती जिस ताकत से ऊपर एआईसीसी उम्मीद करती है या जनता उम्मीद करती है। बिल्कुल। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर कमलनाथ आते हैं तो ये तो माना जाना चाहिए तो कि चुनौती कांग्रेस में होगी, थोड़ी ताकत तो आएगी। चुनौती होंगी। बिल्कुल। सलीम साहब, कमलनाथ जी आने वाले हैं, भाजपा का कमल मुरझाए ना मुरझाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों के दिल जरूर खिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे जो मैंने पहले छोड़ गया था, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाह रहा हूं। एक उम्र का मामला है, 70 के पार हो गए कमलनाथ जी। एक चीज़ अखाड़े में जोड़ होती है, देशी अंदाज में हम बात करें तो एक अगर मामला 50 साल का आदमी है और एक 70 साल का, तो वो अखाड़े की जोड़ पहलवानी होती नहीं है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस का शिवराज सिंह चौहान से है, जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए हैं। उनको अपने कार्यकर्ता के पसीने की बदबू नहीं आती, वो जनता के बीच पे चले जाते हैं और वो जनता के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उन्हीं में रम जाते हैं। उनके चेहरे में और जनता के चेहरे में कोई बहुत फर्क नहीं दिखता। ये जो चुनौती है उम्र की, क्योंकि उम्र दराज लीडरों में शामिल हो जाएंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, अभी अगर 70 के तो अगले साल 72 के हो जाएंगे, वो 18 में आते आते। आपको लगता है कि उम्र आड़े आएगी? राजनीति में उम्र का कोई महत्व नहीं होता है। और मेरे साथी जोशी जी ने जैसे कहा कि कमलनाथ जी को संगठन का अनुभव नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार वो राष्ट्रीय महासचिव रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। रहा सवाल कमलनाथ जी के बारे में, तो एक छोटा सा गांव टाइप का होता था छिंदवाड़ा आज से कई साल पहले, आज महानगर की शक्ल उसने ले लिया। क्यों जीत रहे हैं कमलनाथ जी? क्योंकि इतना काम उन्होंने किया है, इतना काम छिंदवाड़ा में किया। और छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो खाली हाथ आता नहीं है वहां से लौट के। रहा सवाल मध्य प्रदेश में कि एज की बात आप कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी एज से कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत यंग हैं लेकिन काम ही नहीं कर पाते। तो ऐसी एज का क्या मतलब है कि अगर वो काम ही नहीं कर सकते? नहीं, मेरा तो सीधा सवाल था कि अखाड़े में जोड़ होती है, हाँ, उम्र होती है,
जब दो पहलवान बराबर सिर्फ के होते अभी हैं, कमलनाथ जी की आने की मतलब पेपर में आया है तो बीजेपी के लोग इतने ज्यादा बौखला गए, इतनी ज्यादा बौखलाहटे के तरह तरह की बातें करने लगे कि कमलनाथ जी के आने से कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग ये उनको बौखला समझ गए, में आएगा। नहीं ये तो बौखला गए तो सही बात है, हाँ। लेकिन कांग्रेस भी उनके आने के पहले सक्रिय हो गई है। हाँ। अब वो लाठी भी माने वो खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो दो चीजें हो गई है। बीजेपी बौखला गई है और कांग्रेस में जो लोग थोड़े से शांत थे वो सक्रिय हो गए। दो चीजें हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि उम्र का महत्व नहीं होता, लेकिन इस देश का मतदाता बहुत बड़ी संख्या में नौजवान है। नौजवान आदमी अपने चेहरे को देखना चाहता है अपने लीडर में, एक चीज। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान का आदमी, हम भले ही बहुत तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गरीब गुरबा लोग ज्यादा हैं हिंदुस्तान में, गरीबी रेखा से लोग नीचे बहुत है। तो आपके यहाँ अगर कलफ वाले कुर्ते के, हवाई जहाज से जाने वाले, लग्जरी एक शोरूम की तरह अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो जो गरीब आदमी वो शोरूम में जाने में रुकेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपको लगता है विभांशु जी कि भले ही उम्र उससे ज़्यादा हो आपके मुख्यमंत्री की तुलना में या आपके अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की तुलना में कमलनाथ जी, लेकिन कमलनाथ जी का कोई सानी नहीं है प्रबंधन के मामले में, और उनका प्रबंधन, उनके प्रबंधन की एक झलक जैसा हमने जिक्र किया था कि राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जब उनके पास 10 वोट कम थे, 8 वोट कम थे और उन्होंने 12-13 वोट ज़्यादा ले लिए थे। तो ये मामला तो आपके लिए मुश्किल में पड़ेगा। आपका कमल भले खिल रहा है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ आँच जरूर आएगी और कमल की तरफ कमल हाथ बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर कांग्रेस ये फैसला करती है तो आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी तो खैर आप नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कमलनाथ चुनौती तो बनेंगे। देखिए, मैं तो पहले साथी सलीम जी की बात मैं साफ कर दूं कि भाजपा किसी भी तरीके से बौखलाई हुई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और माननीय शिवराज जी को ये जानकारी है कि आपके कमलनाथ जी राष्ट्रीय नेतृत्व में रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कैसे पछाड़ा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थिति है आज की तारीख में। तो वहाँ वो राष्ट्रीय राजनीति में कितने सफल हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में कितनी सफल है, वो स्थिति हमारे सामने है। और आज लोकसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति, इसलिए कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में आने से भाजपा में किसी तरीके की बौखलाहट हो, ये तो बात मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बात रखी इसलिए मैं रख रहा हूं। आपके ही कांग्रेस में इस बात का विचलन जरूर होगा, क्योंकि आपके जो पुराने अध्यक्ष महोदय हैं वो हटेंगे तो वो कितना विचलन पैदा करेंगे। अभी आपने देखा कि कई राज्यों में अभी तो वो वर्तमान में पुराने नहीं हुए, तो वो जी पद पर तो इसलिए बौखलाहट भाजपा में नहीं है, मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जहां तक कि उम्र का बात है, निश्चित तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, बड़ों का सम्मान करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है और हम लोग करते हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें, एक बड़ा राज्य है, 7 करोड़ से ज़्यादा जनता है, 51 जिले हैं, 51 जिलों में घूम कर जाना, लोगों से संपर्क करना, जनता की समस्याओं को सुनना समझना। देखिए, मैं शिवराज जी की तारीफ आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जहां भी चुनाव हमें एतराज नहीं है, कांग्रेस का एतराज होगा, हम कांग्रेस की तारीफ सुनते हैं और आपकी भी सुनते हैं। एक बहुत खास बात उनकी जो देखी जाती है, जहां भी वो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, चुनाव जीतने के बाद भी वो क्षेत्र में जाते हैं और तोहफे देकर आते हैं। चुनाव के पहले तोहफे देने की अलग बात है, चुनाव के बाद जाकर तोहफा देना और वहां की जनता से धन्यवाद करना, ये उनकी खासियत है। कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत होती है, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो विकास और युवा दोनों को भूल जाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या। चलिए मैं लौटता हूं। वर्मा जी, आपने सुना कांग्रेस, भाजपा का मानना है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो विकास और युवा दोनों को भूल जाती है, और भारतीय जनता पार्टी दोनों को याद रखती है। खासतौर से विभांशु जी के मुताबिक चुनाव के नतीजों के बाद भी मुख्यमंत्री जाते हैं और उन क्षेत्रों में तोहफा देकर आते हैं। आपकी इस पर राय? नहीं, मैं इसमें बता दूं कि शहडोल में जब चुनाव होने वाले थे तो उस टाइम वहाँ लगभग 1000 करोड़ की घोषणाएं हुई। अब कितनी जमीन पे उतरी है ये तो अभी एकदम नहीं बताया जा सकता, लेकिन पूरी तो नहीं उतर पाई है। 6 महीने चुनाव को होने वाले हैं। अब बड़ी घोषणाएं एकदम से पूरी हो भी नहीं सकती। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वक्त लगेगा, इस तरह की कई कॉलेज बनना है तो उसमें कॉलेज में टाइम लगेगा। हम अखबारों में भी देखते हैं, हम खबरें भी लिखते हैं, तो उसमें यही आता है कि मुख्यमंत्री की इतनी घोषणाएं अभी तक पेंडिंग हैं, और उनकी कई घोषणाएं वाकई में पेंडिंग हैं, और इसको लेके बार-बार मुख्यमंत्री की बातचीत भी करते हैं। इतनी पेंडिंग है कि वित्त मंत्रालय परेशान है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो पूरी करना संभव ही नहीं है। ये प्रदेश इतने ज्यादा कर्ज में हो गया है कि सभी घोषणाओं को जमीन पे उतारना संभव ही नहीं है अब। लेकिन क्या है कि अब शिवराज जी की जो छवि हो गई है
कि वो डाउन टू अर्थ हो गए, ऐसे मुख्यमंत्री के सीधे जनता से जाके मिलते हैं। तो वाकई में उस मुकाबले में कमलनाथ को आना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होगा, चुनौतीपूर्ण काम होगा, बहुत ही मुश्किल, मैं उसको कह रहा हूं इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को जनता के बीच में रख दिया है कि हम बिल्कुल, मैं जनता के बीच में खड़ा हूं। तो कांग्रेस के किसी भी नेता की आज की तारीख में ये छवि तो नहीं है मध्य प्रदेश में। तो इस छवि को, शिवराज सिंह की छवि के मुताबिक ही आना, क्योंकि अब जनता दोनों में वो देखने लगी है कि कौन हमारे ज्यादा करीब रहेगा। दोनों में तुलना करेगी और तुलना ये करेगी कि आखिर अगर शिवराज सिंह हमारे बहुत निकट हैं तो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो हमारे कितने निकट हैं, और कितने निकट के साथ साथ वो कितनी चिंता कर रहे हैं। क्योंकि चिंता करना अलग बात है और चिंता करके काम करना दूसरी बात है। शहडोल में चिंता हुई, लेकिन अब चिंता के बाद काम कितना हुआ ये देखने की बात होगी। तो ये सारे सवाल सलीम साहब आपके सामने आने वाले हैं, और वो आने वाले ये कि आपको प्रैक्टिकली अब शिवराज सिंह के मुकाबले जमीन पर कांग्रेस को उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे मामले में बीजेपी तो ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह वर्सेस कांग्रेस का मामला आएगा। आप किस में राय? कांग्रेस तो उतर ही रही है बहुत ताकत के साथ में, लेकिन मैं वर्मा जी ने जैसे बताया कि इतनी ज़्यादा घोषणाएं कर दी हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सपने दिखाए हैं, उसने लोगों को गुमराह किया है, और गुमराह करने के बाद में इस राज्य और केंद्र के अंदर सत्ता में ये लोग आए। ये लोग झूठ बोलते हैं और जोर जोर से झूठ बोलते हैं, और तब तक झूठ बोलते हैं जब तक के उस बात को ये सच नहीं समझने लगे कोई। कांग्रेस तो के बारे में क्या, प्रदेश की जनता इस कांग्रेस के बारे में क्या मानना है कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है? प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई है कि ये झूठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, और आने वाले वक्त में इनका बिल्कुल सुबड़ा साफ हो जाना है मध्य प्रदेश से। नहीं, कांग्रेस के वादे बिल्कुल सच्चे और पक्के होते हैं। नहीं, कांग्रेस ने जो कहा वो किया है कांग्रेस में जब सत्ता में रही। तो विभांशु जी, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, जो कहती है वो करती नहीं है। आखिर कौन सा जादू है कि इसके बाद भी आप तीसरी बार सरकार में आ गए? नहीं, मैं बिल्कुल भी मेरे साथी सलीम जी की बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है, बिल्कुल जनता समझ गई है, लेकिन क्या? शिवराज जी की लोकप्रियता को, शिवराज जी के काम करने के तरीके को, विकास को। इसीलिए पिछले 12 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार चुनाव जीतती आ रही है, और आज भी किसी तरीके का इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। यह साबित करता है कि आज भी मध्य प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार के साथ है। जहां तक विकास योजनाओं की घोषणा की बात है, सरकार जाती है, जनता के बीच में जाती है, जो योजनाएं जरूरी होती हैं। हाल में ही आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा समारोह, धार्मिक समारोह सिंहस्थ, कितनी बड़ी चुनौती था, कितनी बड़ी जनसंख्या में वहाँ लोग वहाँ आए, और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे दुनिया भर के लोग आए, इतना व्यवस्थित संचालन उसका किया गया। तो ये कहना कि माननीय शिवराज जी की सरकार कहीं असफल है, ऐसा मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। वो योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर योजनाओं को लगातार देखा जा रहा है। आपने दो बातें कही, एक तो सिंहस्थ का आपने जिक्र किया, दूसरा ये कि आप जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन एक बात पवन जी ने कही थी, शहडोल में चूंकि चुनाव हुए थे और वहां जो घोषणा हुई उस पर कितना अमल हो, क्योंकि घोषणा करोड़ों रुपए की हुई है। एक बात सिंहस्थ की जहां तक बात है, सिंहस्थ के बाद जो निर्माण कार्य हुआ था वो चर्चा का विषय, हम चूंकि हमारा अभी आज उसका वो मुद्दा नहीं है, नहीं तो हम उस पर भी बात करते हैं आखिर उसमें कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए और निर्माण कार्य कैसा था, उसकी गुणवत्ता कैसी थी, वो दूसरा विषय है। चूंकि अभी हालत ये है विभांशु जी कि जो रेस हो रही है उसमें 1 से 10 तक भाजपा दौड़ रही है, 11वें नंबर पर कांग्रेस है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे तो आप ही जीते माने जाएंगे। अब जब एक बड़ा प्लेयर आएगा, कमलनाथ अगर आते हैं तो फिर ये रेस 10 के भीतर आएगी और फिर आपको मुकाबले में आना पड़ेगा, क्योंकि फिर कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस होगी। क्योंकि कमलनाथ के साथ एक जमाने में दिग्विजय सिंह थे, पचौरी थे और कमलनाथ थे। सीधी सी बात है कि जब कमलनाथ का मौका आएगा तो वो अपना कर्ज उतारने के लिए कमलनाथ की मदद करेंगे और हो सकता है ये मदद भाजपा को चुनौती बने। लेकिन ये सारे अभी भविष्य के सवाल हैं। वर्मा जी, आपको लगता है जो कुछ आपने सुना उसमें कांग्रेस वाकई चुनौती दे पाएगी? बीजेपी सच में उनको हल्के ढंग से ले रही है या मामला कुछ कहने का और है, दिखाने का और है? देखिए, कांग्रेस उस वक्त चुनौती की स्थिति में आएगी मध्य प्रदेश में जब उसको वाकई में कमलनाथ मिल जाएंगे, तब थोड़ा सा एक कुछ दिनों के लिए तो ये लगेगा माहौल के चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद, क्योंकि अभी चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है,
तो उसके बाद क्योंकि 1-2 महीने 4 महीने तक तो तो ठीक है, एक अभी कौन सी कमलनाथ की ताजपोशी हो गई है? वैसे भी मान दो लीजिए चार- कि ये ताजपोशी होते होते जुलाई अगस्त तो आ ही जाएगा। कांग्रेस हमेशा इसमें 1.5 साल का खेल खेलेगी, वनडे खेलेगी, ये तो 5 दिन का मैच खेलती भी नहीं है। नहीं, तो अब जो है क्योंकि 15 साल हो जाएंगे, अगर 1.5 साल आएंगे तो 13.5 साल लगभग हो चुके हैं। तो उसमें होमवर्क करना, कमलनाथ जी को सब दूर जाना, संपर्क बनाना, 2-4 महीने माहौल तो उनका काम कर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे उनका काम ही बोल पाएगा। अगर काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। नहीं तो अभी तो जो स्थिति है उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस किसी चुनौती के रूप में खड़ी है बीजेपी के सामने। बिल्कुल, मेरा आप तीनों से आग्रह है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त है और अगर आप 30-30 सेकंड बोलेंगे तो हम इसको पूरा कर पाएंगे। सलीम साहब, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी, जो पवन जी ने कहा, विवांशु जी ने कहा, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर चर्चा में। कमलनाथ जी आएंगे और इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये सब लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। बिल्कुल विवांशु जी, खुली चुनौती है। अभी तक तो ठीक था, अब कमलनाथ आएंगे और तो कमलनाथ के साथ जब कमल हाथ होंगे तो फिर कमल को लेकर वो चले जाएंगे और फिर हाथ आएगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस का कोई भी नाथ हो, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार के साथ है पूरी तरीके से, और उनकी जो मध्य प्रदेश की जो जमीनी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित है। कांग्रेस का कोई भी नाथ हो, वो मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिल्कुल बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। अंतिम टिप्पणी पवन जी आपकी इस पर। मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो, कांग्रेस में बदलाव हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको तो आगे लाना पड़ेगा। उनके लिए उसको सड़क पे अब हर हालत में उतरना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो कुछ परफॉर्म कर पाएगी मध्य प्रदेश में। नहीं तो वही 2003, 2008, 2013 की जैसी स्थिति उसकी रहेगी। बिल्कुल, चर्चा में आप तीनों ने भाग लिया, मैं तीनों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आने की चर्चा लंबे समय से है। बार बार ये चर्चा शुरू होती है और फिर दब जाती है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी 5 दिन का मैच नहीं खेलती, वो चुनावी साल में अपना गेयर बदलती है 1 साल पहले। अभी वो अपना खिलाड़ी बदलेगी, अपना लीडर बदलेगी, अपना कैप्टन बदलेगी, कोच बदलेगी, और चुनाव आएगा उसके 1 साल पहले। कह सकते हैं कि 2017 के अंत तक कांग्रेस की रणनीति साफ होगी और उसके बाद वो गियर बदलकर टॉप गियर में आएगी। उम्मीद करते हैं कि कमलनाथ के हाथ या किसी और लीडर के हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी, तो फिर आने वाले दिन सड़कों पर संघर्ष के होंगे, कार्यकर्ताओं के दिन भी अच्छे होंगे, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में पूछ परख बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी में भी जो कार्यकर्ता उपेक्षित है, जाहिर है कि संगठन और सरकार उनकी तरफ आएंगे। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले दिन कार्यकर्ताओं की पूछ परख के होंगे, वादों पर अमल के होंगे और एक तरह से राजनीतिक घमासान के होंगे। आज IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।